स्कूल वैन नियमावली में हुए बदलाव के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने अब मोर्चा खोल दिया है। इस नियम के विरुद्ध एसोसिएशन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर मंगलवार को जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। हम बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार का आदेश आया है कि अब बिहार में किसी भी स्कूल में टोटो ऑटो से स्कूली बच्चों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि आए दिन प्रायः इस टोटो और ऑटो से घटना होती रहती है। इसको लेकर आज शहर के श्रीनायक होटल में एक प्रेस वार्ता करके प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूर्णिया द्वारा अपनी मांगों को रखा गया। इस मौके पर संघ के जिला प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष राजेश कुमार झा, सचिव निकेश गिलगाल, कार्यकारी अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव विनीत कुमार सिंह, महासचिव जितेंद्र शाह सहित विभिन्न स्कूल संचालक मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद शिक्षकों ने प्रेस वार्ता करके आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। प्रेस में सीधे रूप से कहा गया कि अगर सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से बच्चों के माता पिता के ऊपर आर्थिक बोझ एवं टोटो ऑटो पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं इस मौके पर सचिव निकेश गिलगाल ने बताया कि प्रत्येक स्कूल वाले के पास सरकार के नियमावली के तहत वाहन उपलब्ध रहती है, परंतु जो वहां का शुल्क होता है वह टोटो और ऑटो वाले से अधिक रहती है, जो कि मध्यम वर्गीय या जिनका न्यूनतम कमाई प्रत्येक माह 8 से 10 हज़ार की होगी, वैसे अभिभावकों के लिए अपने बच्चों का बस का किराया देना संभव नहीं है। इसलिए सरकार इस नियम पर पुनः विचार करे। बिहार सरकार की एक आदेश आई है टोटो और ऑटो लेके कि कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में टोटो और ऑटो ये नहीं चल सकती है। टोटो और ऑटो ऐसे भी कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 व्हीलर वाहन का जो है ना अपने से प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु अभिभावक बच्चे को जो है स्कूल तक छोड़ते हैं और किसी भी अभिभावक को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप बच्चे को जो है क्यों टोटो और ऑटो से, क्योंकि उसका सेल्फ डिपेंड है बच्चे उसके ऊपर। हर प्राइवेट स्कूल के पास जो है अपनी गाड़ी वाहन, जैसे आप लोग को पता है कि सुविधा जो है सब उपलब्ध रहता है, परंतु इसके आलोक में भी बिहार सरकार की जो है और सारी उसमें जैसे वो दिए हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे अगर टोटो ऑटो में रहेंगे तो वैसे स्कूल वाले पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी या उसका स्कूल की मान्यता के लिए रद्द करने का अनुशंसा कर दी जाएगी। यानी एन प्रकार का जो है धमकी ये दे रहे हैं। उसी आलोक में हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूर्णिया आज यहाँ के जिला पदाधिकारी और यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय मेयर और डीएसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी को जो है हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं और इसी आलोक में जो है आज आप लोग को बुलाए हैं और इसका विस्तारित से हमारे सेक्रेटरी एसोसिएशन के निकेश जी बताएंगे। हम थोड़ा सा वो न्यूज़पेपर थोड़ा सा वो पढ़ के शुरू करते हैं। राज्य में बढ़ती ऑटो दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन ने स्कूली बच्चों को ऑटो से अप्रैल 1 से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलों के ट्रैफिक एसपी और डीपीओ को स्कूल बच्चों के लिए ऑटो सेवा बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारा मूल कारण आज आने का यही वजह है। इसमें दिया हुआ 2 इंसिडेंट, एक नवंबर 24 में जो घटना पटना के आसपास में हुआ था जिसमें 2-3 बच्चा का मृत्यु हो गया, फिर एक तो मार्च 2025 में दरभंगा में एक घटना हुआ। इस तरीक़े से गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बढ़ती ऑटो दुर्घटना। दुर्घटना में हम लोग उसको कैटेगरी नहीं कर सकते हैं कि ऑटो से हो रहे कि टोटो से हो रहे, वो तो हो रहे है ना, बस स्कूल बस का भी या कोई और बस का या ट्रक का, ट्रेन का भी होता है। यदि एक दुर्घटना होता है तो हमें सीधे वो व्हीकल को बैन करना चाहिए या कुछ और प्रिकॉशनरी एक्शंस
हमें लेना चाहिए? ये हमारा डायरेक्ट सवाल है। आगे हम टॉपिक पर जाने से पहले हमारा एक सवाल है कि किसी भी चीज़ में यदि कोई दुर्घटना होता है तो वो दुर्घटना क्यों होता है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए ऑटो या टोटो रोड में चल रहे इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो रहा होगा, और भी कुछ वजह होगा। ट्रैफिक कंट्रोल, जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना प्रॉपर तरीक़ा से यदि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, या स्पीड लिमिट पर, जैसे स्कूल का जो स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, उस तरीके से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट वो यदि गवर्नमेंट लेते हैं तो अच्छा होगा। अब रह गया यदि मान लीजिए डायरेक्ट ऑटो या टोटो को बैन करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो पहला बात होता है जो बच्चे के एजुकेशन पर, जैसे 2009 में जो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट पास हुआ, या उससे पहले से ही हमारा सर्व शिक्षा अभियान का एक मोटो था कि 7 से 14 साल तक का बच्चा को कंपल्सरी एजुकेशन देना है। सो सवाल ये आता है, ये ऑटो और टोटो को बैन करने से बच्चा के एजुकेशन में कैसे इसका सीधा इम्पैक्ट है। बहुत सारा गली वगैरह से बच्चा आते हैं स्कूल में। यदि मान लीजिए स्कूल बस में यदि वो बच्चे जाते हैं तो उनका फेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्कूल बस एक नॉर्मल एक बस ऑन रोड में आते 20-25 लाख रुपए हो जाते हैं। यदि आप EMI में भी, यदि लोन में भी वो स्कूल बस लेते हैं तो 40-45 लाख हज़ार रुपये हर महीना उसको EMI देना है। ड्राइवर, उसका हेल्पर, रोड टैक्स से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर के, गाड़ी का मेंटेनेंस से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए एक स्कूल को, एक बस के ऊपर खर्चा है। तो उसका मान लीजिए सीटिंग कैपेसिटी होगा 32 to 40। तो गवर्नमेंट ये भी स्कूल बस को देते हैं कि आप सीट कैपेसिटी के हिसाब से बच्चा को लीजिए। सो 32 स्टूडेंट एक बस में यदि बैठाते हैं, उसको 2 ट्रिप यदि करेगा तो अराउंड 60 आएगा बच्चा आपको आएगा। 60 बच्चा से आप ही जोड़ दीजिए कितना लेने से इनका एक्सपेंस निकलेगा। फायदा के बारे में कोई स्कूल वाला बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट हमारे जो डेली एक्सपेंस है वो मीट करें। डेली फ्यूल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो स्कूल वाला को भी हम नहीं बोल सकता कि आप ही कम लो। यदि स्कूल वाला कम लेता है तो गवर्नमेंट से हमें ना कोई सब्सिडी मिलता है, ना लोन में कोई रिलैक्सेशन मिलता है, ना किसी तरीके से कोई हम लोग आज भी रोड टैक्स पे करते हैं। आप सोच सकते हैं स्कूल में स्कूल बस को रोड टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी स्कूल बस को नहीं है। तो जब स्कूल बस चलेगा तो वो फी अपना जोड़ के लेंगे ताकि नुकसान नहीं हो। अब एक पेरेंट, हमारा बिहार में एवरेज जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आप जोड़ सकते हैं 5,000-6,000 हो सकता है। अब 6,000 या 7,000 8,000 इनकम वाला एक पेरेंट एक बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो स्कूल फी मान लीजिए 1,000, 1,200, 1,500 एक बच्चा पर दे। उस पेरेंट के पास 2 बच्चे दिए तो 3,000 उनका स्कूल फी हो गया। वो कैसे 3,000 और गाड़ी में दे पाएंगे? तो उनको डिपेंड होता है ऑटो या टोटो पर, चाहे 400, 500, 600 रुपये लेकर के उस बच्चे को छोड़ देगा। अब इसमें सवाल आता है, वो ऑटो या टोटो बंद होगा तो ये पेरेंट उस बच्चा को कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे? अब फिर स्कूल का वर्कर पर वो डिपेंड होना पड़ेगा। तो स्कूल का वर्कर पर जैसे वो डिपेंड होगा, उनको 3,000 या 2,500 5,000 हो गया, या 2,000 भी यदि फेयर देगा तो 2,000 4,000 हो गया, प्लस बच्चा का स्कूल फी मान लीजिए 3,000 हो गया, तो 4 + 3 7,000, उनका कमाई 6,000 कर पाएगा। सो हमारा बात है कि ये जो आप इमीडिएटली जो बैन किया है, कोई भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने के पहले आपको बैन नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट यदि बैन भी कर लिया तो कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसके लिए निकालते। सो ये बैन करने की वजह से पहला पॉइंट होता है बच्चा का एजुकेशन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। कई ऐसा हजारों बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। और दूसरा बात होता है इसमें हमने बोले कि एक लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। जब तक बच्चे लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं अरेंज होता है तब तक ऑटो